नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्की आचरा और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज सर्किल। आज हमारे साथ उगमाराम जी बढ़ारडा, सेवानिवृत्त स्कूल लेक्चरर व समाज सेवी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट से लाखों रुपए इकट्ठे किए हैं। आज इनसे जानेंगे कि इनकी मुहिम खासकर किन किन चीजों के लिए है और आगे इनका क्या कदम रहेगा समाज हितों के लिए। नमस्कार, राम राम। आपका भी नमस्कार। सर, आप व्याख्याता पद से रिटायरमेंट हुए थे। सर, कब रिटायरमेंट हुए थे? अभी 2022 को। 22 को। तो सर, शिक्षा के अंदर सबसे पहले आप गुरु रहे हो, तो शिक्षा के अंदर आपने क्या क्या कार्य किए? शिक्षा के क्षेत्र में देखो, सबसे पहले मेरी पोस्टिंग डेला की ढाणी में थी। वहाँ मैं 4 साल रहा। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग नडवा में होगी। वहाँ मुझे 19 साल काम करने का मौका मिला। और नडवा के जो 19 साल मैंने जो काम किए, वहाँ मेरे प्राथमिक स्टूडेंट जो पढ़े हुए थे, उन्होंने हर क्षेत्र में नाम रोशन किया। चाहे आप नडवा के जो मेरे स्टूडेंट हैं, उस गांव में 3 तो सीए है। गुड। और इसके बाद में 2 कोल अधिकारी है जी। 2 डायरेक्ट आईआईटी है। उसके बाद में सेना में भी है। इसके बाद में मार्बल व्यवसाय भी है। इसके अलावा सोने चांदी का व्यवसाय में काफी अच्छे व्यवसाय है। जयपुर में उनका धंधा है। वकील भी है। और यहाँ लोकल व्यवसाय करने वाले भी काफी अच्छे बच्चे निकले हैं। और वो भी विशेष रूप से मैंने 18 साल उस गांव में काम किया। वो बच्चे, हालांकि जहां तक मेरे सारे जहां मैंने काम किया, सारे बच्चे मेरा मान सम्मान करते हैं और हर जगह मान सम्मान देते हैं। और कोई मुहिम भी चलाता हूँ, उसमें भी अमूल्य से योगदान देते हैं। तो पहले डेला की ढाणी में 4 साल, उसके बाद में नडवा में 19 साल, उसके बाद में कुमारी ढाणी प्रधान अध्यापक पर 4 साल रहा था। वहाँ पे बहुत शानदार काम किया। तो कुमारी की ढाणी के लोगों ने मेरी विदाई हुई। उस विदाई के मौके पर उस ढाणी के लोगों ने उस जमाने में 2015 में मेरा स्थानांतरण हुआ, तो उन्होंने मेरे को एक सुपर मोटरसाइकिल भी दी। गुड। सुपर मोटरसाइकिल के साथ में एक वॉशिंग मशीन भी दी, एक मंदिर भी दिया। इस प्रकार की ढाणी में काम करने का मौका मिला। उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया। मैं मकराना गया। मकराना मैंने 4 साल काम किया। वहाँ भी सामाजिक जो स्कूल में जो संसाधन की कमी थी, उसमें भी काफी अच्छा प्रयास किया। और वहाँ पे स्टाफ का भी पूरा सहयोग मिला। स्टाफ का तो मैं डेला की ढाणी के लोगों का भी अच्छा सहयोग है, मेरे स्टाफ का। उसके बाद मैं नडवा में रहा। वहाँ ज्यादातर 2 स्टाफ थे। एक मेरे साथी का भी रिटायरमेंट हुआ है। उस साथी को भी मेरे बच्चों ने, वहाँ जो पढ़े हुए स्टूडेंट थे, उनको भी एक स्कूटी दी है 1 लाख रुपए की सेवानिवृत्ति के मौके पे। तो कुमारी ढाणी के बाद में प्रमोशन होकर मकराना गया। वहाँ भी अच्छे काम किए, अच्छा शानदार रिजल्ट रहा। अंत में मेरा 1 साल बचा था सेवानिवृत्ति के बाद में। 1 साल बाद में मेरा स्थानांतरण परवश हो गया। तो परवश स्कूल में मैं पढ़ा हुआ था। इस सीनियर स्कूल में एजुकेशन भी ले किया आपने? बिल्कुल। मेरी 9th से सारी। कौन से सन में ली थी सर आपने एजुकेशन? यहाँ पे मैं 1975 में। तो बहुत पुरानी स्कूल है अपनी परवश की सीनियर स्कूल। पहले मैं मिडिल स्कूल पढ़ता था। जी सर। 7वीं क्लास में परवश आ गया था जी। उसके बाद में मिडिल स्कूल परवश की पढ़ने के बाद में फिर हाई स्कूल में आया जी। और हाई स्कूल में 11वीं होती थी उस टाइम। 11वीं करने के बाद मैं कॉलेज में चला गया। तो मेरे सर्विस करने का 1 साल परवश स्कूल मुझे मौका मिला जी। तो यहाँ पे काफी संसाधनों की कमी थी, सीनियर स्कूल होने के बाद भी काफी और छात्र संख्या बहुत ज्यादा थी। हमारे पूनिया जी हमारे प्रिंसिपल थे, अशोक कुमार जी पूनिया जी सर। वो भी सकारात्मक सोच के थे। और यहाँ परवश स्कूल में स्टाफ भी करीब मेरे साथ भी पढ़ा हुआ मिलने वाले लोग थे। तो फिर स्कूल की कुछ परिस्थिति को देखा, संसाधनों की कमी को देखा, तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली कि जो पूर्व स्टूडेंट है वो इसमें सहयोग करें। तो उसके अंदर मेरे को सबसे पोस्ट डालते मैंने पहले एक बार तो मैंने खुद ने गट्टा बनवाया था। गट्टा बनवाने के बाद में फिर मैंने पोस्ट डाली फर्नीचर के लिए। काफी लोगों ने फर्नीचर, मैंने 1500 रुपए एक शेड की कीमत रखी जी। तो उस दौरान मेरे को करीब 3.5 लाख रुपए के शेड मिल गए। एक पोस्ट पे 3.5 लाख रुपए? हाँ। आपकी मतलब अच्छे कार्यों की शिक्षा के अंदर पहली पोस्ट थी वो? पहली पोस्ट थी। फर्नीचर के लिए मांग की और मैंने 1500 रुपए एक फर्नीचर सेट के मांगे जी। तो लोगों ने मेरे फोन पे करने शुरू कर दिए। किसी ने 10 सेट, किसी ने 5 सेट, किसी ने 4 सेट। तो स्कूल में पढ़े हुए कहीं अभी रतलाल जी डांगी है आईजी छत्तीसगढ़ जी, उन्होंने इस मुहिम में टेबल वगैरह करके 1 लाख रुपए दिए। हमारे जज साहब है, कई व्यापारी है और कई साइंस के ग्रुप है, उन्होंने एक बेडरूम बाथरूम बनवाया था जी। और किसी साइंस का ग्रुप है, उन्होंने कैमरे लगवा दिए जी। एक प्रहलाद बागड़ा है, उसने भी एक गट्टा बनवाया जी सर। उसके बाद में हमारे हीरालाल जी मार साहब, उन्होंने भी सहयोग किया। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस मुहिम में अपनी तरफ से खूब सारा योगदान दिया। सर, एक मुहिम मैंने देखी थी आप परबत के बाद में बीच में वो टोक रहा हूँ, हमारे पूरे चेयरमैन शिरभुगान जी बंग, हाँ, उनका भी यहाँ पे क्या वगैरह बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए कॉमन रूम है, उन्होंने अच्छा पैसा खर्च किया। तो काफी लोगों ने इसमें आप योगदान दिया।
और बाहर टाइल लगाने के लिए नरेंद्र गोदारा परिवार और चुनाराम जी, और टेबल्स तो खूब सारे लोगों ने दिए, लिस्ट काफी लंबी है, तो मैं उनका नाम लूंगा तो काफी समय लग जाएगा। सर, जब आपने ये मुहिम चालू की, उसके बाद में एक मुहिम आपने चलाई रंग रोशन की, उससे सकारात्मक पहल, और काफी विद्यालयों के प्रिंसिपल लोग, मतलब वहां के लोगों ने, मतलब हर स्कूल में रंग रोशन होने लग गया। और उस समय हजारों पोस्टें सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि ये स्कूल इस ढानी की है, इसमें पहले ये फोटो थी, और आज देखो रंग रोशन इतना शानदार हुआ। और वो रंग रोशन वाला वो किस्सा क्या है? देखो, सबसे पहले परबसरी स्कूल का जो गेट है जी, वो श्री भगवान जी बंग का बनाया हुआ है जी, तो स्कूल में थोड़ा सा पीडब्ल्यूडी से करवाया छोटा मोटा, तो बाकी आगे के जो पोर्शन है जी, उसमें जो नरेंद्र गोदारा जी, उसने टाइल्स लगा ली, और श्री भगवान जी बंग ने जो गेट वगैरह का काम करवाया। उसके बाद वो गेट की फोटो काफी वायरल हुई, जी, तो उसका पता हमारे सीबीओ साहब हुक्माराम जी हरिलाल जी उस सीबीओ ऑफिस में है, जी, जी, उन्होंने भी देखा और सारे स्कूल के स्टाफ ने, सबने देखा। जी, फिर ये लोगों ने देखा कि परबत स्कूल इतनी अच्छी हो गई है, जी। तो हुक्माराम जी और हरिलाल जी ने भी जोर लगाया, जी, उनकी की सकारात्मक सोच है। जी। उन्होंने स्कूल वालों को मैसेज किया कि परबत स्कूल के देखो शानदार गेट बना है, इसी स्थिति है, आप भी इसमें कोशिश करें। तो सारे हमारे टीचर्स परबत स्कूल के, और मैं तो इस मौके पर सारे परबत स्कूल के जो जितने भी टीचर है वो सकारात्मक सोच वाले हैं। उन्होंने चाहे लैब हो, चाहे कंप्यूटर कक्ष बनाने हो, चाहे स्कूल का जीर्णोद्धार करवाना हो, चाहे गेट बनवाना हो, चाहे फर्नीचर उपलब्ध कराना हो, बहुत सारे लोगों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। और परबत से पूरा ब्लॉक आज आपको, मतलब दूसरे ब्लॉक की तुलना करें तो बहुत अच्छा ब्लॉक है, जो स्कूल सौंदर्यीकरण के कारण। स्कूलों में, हर स्कूल में जहाँ भी मैं जाता हूँ, गांव में जैसे सर्वे के लिए जाता हूँ, तो हर ग्राम पंचायत में जो स्कूलें बनी हुई है उनमें रंग रोशन और सौंदर्यीकरण बहुत ही अच्छा है। सर, ये जो प्रेरणा है, आप जब पहली आपने पोस्ट की, आपने बताया कि मैं पहले यहाँ पे था, और वहाँ जब मेरे रिटायरमेंट हुआ तो वहाँ के ग्रामीणों ने मेरे लिए इतना प्यार प्रेम जो दिया था। तो ये प्रेरणा कैसे मिली, और कैसे आपके मन में आया कि मैं शिक्षा के लिए इतना अच्छा काम करूँ? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी सेना से रिटायरमेंट आर्मी से? आर्मी से गुड, थे, गुड। तो मैं उनके पास ही रहा परबसर में। जी, जी। तो उनका हमेशा यही कहना था हाँ। कि भाई देखो, ये आपको वेतन मिलता है। हम्म। मेरे पिताजी पंचायत समिति में सर्विस करते थे, गुड, ड्राइवर थे। गुड। तो ज्यादातर वीडियो साहब वगैरह चाहते भाई ये युवा है, इनसे में गाड़ी चलवाएं। जी, भाई इनके पिताजी जगह हुक्माराम जी गाड़ी चला लेंगे। जी, लेकिन जब मेरी सर्विस लगी, जी सर, उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे को बुलाकर कहा जी, कि आपको वेतन मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वेरी गुड। ये गाड़ी तो मैं चला लूंगा, हाँ, आप बच्चों के साथ में कभी भी धोखा ऐसा मत करिए। गरीब परिवार के सरकारी स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, आपका काम है स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद मैं उनकी सीख को माना। उसी दिन से मैं कभी ऑफिस में गया नहीं, न मैंने ऑफिस में ड्यूटी लगाई। मैं स्कूल जाता हूँ, और जहां भी रहा, चाहे मैं डेलंगी ढाणी रहा, जी सर, इसके बाद में नडवा रहा, कुमारों की ढाणी रहा, जी सर, मकराना रहा, परबस रहा, जी सर, एक भी स्टूडेंट ऐसा मुझे अभी मिल जाए कि सर हमारे साथ में आपने धोखा कर दिया, अच्छा नहीं पढ़ाया, कोई मिलेगा ही नहीं। और उसी की बदौलत मेरी पीछे की गुडविल थी, उस गुडविल की बदौलत मुझे लोगों ने इन मुहिमों में योगदान दिया। बिल्कुल। मतलब आपका जो कार्य था, और शिक्षा के अंदर जो बच्चों से सीधा जुड़ाव था, एक पोस्ट पे आपने लाखों रुपए इकट्ठे किए। इसके अलावा आपने और भी कई तरह की मुहिमें चलाई, क्या उनके बारे में थोड़ा बताइए हमारे? परबस स्कूल के बाद चलाने के बाद में जब मैं रिटायरमेंट हुआ, जी सर, तो हमारी स्कूल में एक बच्ची पढ़ती थी, वंदना आंचरा जी, उसके पिताजी का देहांत हो गया। जी, जी, और उस बच्ची के एक भाई और बहन, 2 बहनें और एक भाई है, जी, और वो सारे 18 साल से छोटे हैं, और माँ बीमार रहती है। जी, तो हमारी स्कूल के साथी चुनाराम जी ने कहा, हुक्माराम जी ये बच्ची इंटेलिजेंट है, 94% इसी साल पास हुई है, जी, और परिवार के पिताजी खत्म हो गए और माँ बीमार रहती है, आप ऐसा मदद करो, ऐसी बच्ची है, इसके लिए थोड़ी आर्थिक मदद की कोशिश करो। जी सर, तो फिर मैं घर गया, जी, वहां जाकर मैंने खुद ने देखा। जी। मेरी मुहिम की विशेषता यही कि मैं खुद जाके देखता अपने आंखों से, पहले जाके देखते हो? हाँ, मुझे विश्वास होता है कि मुहिम चलानी है या नहीं चलानी, जरूरत है तभी हाँ, मुहिम चलाते हो। क्योंकि मेरे ऊपर इतने हजारों लोग विश्वास करते हैं। अगर मैं किसी सक्षम लोगों को यदि आप दे दो, मुहिम में छोटी बहुत कमी रह जाए तो फिर लोगों में विश्वास टूट जाता है। अब मुझे पैसे देने वाले अमेरिका बैठे हैं, दुबई बैठे हैं, महाराष्ट्र बैठे हैं, आउट ऑफ इंडिया से आपके पास पैसे आते हैं, हाँ, तो वहाँ बैठे, तो उनका विश्वास टूट जाए तो मैं मुहिम चलाने से पहले उसके घर जाता हूँ। वहाँ घर जाके मैंने देखा, जी सर, तो देखा तो स्थिति मुझे काफी कमजोर लगी। फिर परिवार की सहमति भी जरूरी है आजकल। जी सर, कई लोग कह देते हैं यार आप क्या लोगों से पैसे मांग रहे हो, परिवार बदनाम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन उस परिवार के लोगों की सकारात्मक सोच की। जी सर, मैंने कहा बच्ची की पढ़ाई के लिए ले रहे हैं हम, तो आपको कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मिलने वाले दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं,
तो उन परिवार ने यश कर दी। यश करने के बाद मैंने पोस्ट डाली और 3 दिन में उस बच्ची के लिए 6.5 लाख रुपए आ गए। उसके बाद में 6.5 लाख की बच्ची के नाम FD करवा दी। 6.5 लाख 3 दिन के अंदर आ गए, एक ही पोस्ट के ऊपर। पोस्ट पे कोई व्यक्तिगत मैसेज भी नहीं किया मैंने, केवल मैंने पोस्ट खाते संख्या डाली, खाता और संख्या पोस्ट डाली। मेरे थे, गुड। उस बच्ची के नहीं थे, मेरे खाते में डाल दिए। मेरे और मेरी धर्मपत्नी का देता हूँ मैं, 2 फोन पे देता हूँ, जी जी, उसमें डाल दिए। उसके बाद में फिर शिवडिया है बरनेल का जी, वो बच्चा 21 साल का था। हाँ हार्ट उसकी ब्रेन हेमरेज हो गया जी, उसके भी पिताजी वृद्ध थे जी और उसके बाद में एक बहन कुंवारी। जी, तो लोगों ने कहा उमराम जी हार्ट अटैक हो गया, जी तो इस परिवार को भी संबल देने के लिए आप इसके लिए मुहिम चलाओ। जी, तो फिर मैं बैठने के गया, जी, तो वहाँ भी घर थोड़ा ज्यादा गरीब ही लगे मुझे। हाँ तो वहाँ पे जाके वहाँ भी उस टाइम मैं 30 दिन गया था। जी, परिवार की तो ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन उनके मिलने वालों से मैंने कहा सब हम मदद करना चाहते हैं, उनके दोस्त, उनके समाज के लोग, उनके ननियाल के लोग और अन्य लोग, गणमान्य लोग, हाँ हाँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझे यश कर दी। जी सर, फिर मैंने शिवडिया के लिए पोस्ट डाली मदद के लिए। हाँ। पहली रात में 5 लाख रुपए आए थे उसके, पहली 5 रात में 5 लाख रुपए, पोस्ट की पहली रात में। पहली रात 5 लाख रुपए। टोटल कितने आए उसके? इसके बाद में फिर मैंने उस मुहिम को 5 दिन चलाया जी, हालांकि मैंने 11 लाख पे बंद कर दिया था। हाँ मैंने कहा, लोगों ने कहा भाई एक परिवार है इसकी बेसिक सफिशिएंट है, हाँ, तो 11 लाख पे मैंने बंद कर दिया जी। लेकिन मना करने के बावजूद भी लोग डालते रहे 17,56,000 रुपए आ गए। 17,56,000 रुपए 5 दिनों में, 5 दिन के अंदर, हाँ। बिना कॉल बिना SMS, हाँ। केवल पोस्ट पे, केवल सोशल पोस्ट मीडिया पे। से। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया का सदुपयोग गरीब लोगों के लिए सर क्या वाकई में मतलब आपकी सराहनीय है। इसके बाद में सर मैं आगे व्यक्तिगत मैसेज तो करता ही नहीं हूँ, केवल पोस्ट डालते हो? पोस्ट डालते मैं तो व्यक्तिगत मैसेज कभी मैं करता ही नहीं हूँ। और कभी कभी तो व्हाट्सएप स्टेटस भी नहीं लगाता, केवल फेसबुक पे पैसे आ जाते हैं। और उसके बाद में उसके लिए 17,56,000 रुपए। उसके बाद में मैं उसके गाँव जाकर, जी जी, खाते भी मैंने पोस्ट ऑफिस में खुलवाए उसके, जी जी, अकाउंट में पैसे जमा करा के पैसे सुरक्षित हो गए। उसके बाद में उनको पासबुक सौंप दी। हाँ, अब सहयोग दे दिए। 5 महीने बाद में उसके पिताजी का देहांत हो गया। वो हार्ट के मरीज पैसे पहले थे, उस बच्चे के 5 महीने बाद में भी अभी फिलहाल 15-20 एक महीना पहले उसके पिताजी का भी देहांत हो गया। तो उस टाइम 17 लाख रुपए कर लिए तो वो बच्चे के काम आएंगे। उसकी शादी भी करनी है, उसकी माँ और बेटी 2 रह गए, तो उनको भी घर खर्च में आराम हो जाएगा। तो समाज के लोगों ने और अन्य लोगों ने, मेरे मिलने वाले, मेरे शुभचिंतक, सब समाज ने पैसे दिए। कोई ऐसा बात नहीं कि भाई हमारे समाज ने दिए, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, मेरा हर समाज का व्यक्ति दे रहा है। उसके बाद में एक मुहिम चलाई जो मकराना है, वहाँ पे शिलो की ढाणी है, वहाँ जूथाराम जी एक नाम का व्यक्ति था। जी जी, उसका देहांत हो गया 50 साल का। जी, उसके 7 बच्चे हैं। जी सर, और 7 के 7 ही 15 साल से छोटे हैं, 4 तो लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। जी सर, तो यहाँ के लोगों ने फिर फेसबुक में पोस्ट डाली, ऊपर ये भी परिवार बहुत गरीब है। जी, तो फिर मैं वहाँ गया, वहाँ जाकर देखा तो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति थी उसकी। इतना गरीब मैंने बाकी देखो उनसे ज्यादा हाँ काफी गरीब था। तो वहाँ पे तो फिर मैंने कहा 2 मुहिम चला ली, लोग पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, मनोबल भी थोड़ा सा टूट जाता है। देने वाले वही लोग हैं और सोशल मीडिया से पैसे दे रहे हैं। फिर बाद में मैं कुछ शर्मिंदा भी था, लेकिन वहां जाके मैंने स्थिति देखी, फिर मैंने कहा चलो एक हिम्मत करके मैंने कहा पोस्ट डालते हैं, जो भी आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उस परिवार के लिए वही 6 दिन या 5-6 दिन समझो, उस 6 दिन में 18 लाख के लगभग रुपए आ गए। उसके बाद में उसकी धर्मपत्नी का खाता भी बैंक में खुलवाया और फिर उसके चेक जमा कराए। आज वो परिवार भी आर्थिक रूप से सक्षम हो गया। उसके बाद में जगत मामा, जो आपको मालूम है हमारे जमाने में था, स्कूलों में घूमता था, गांव का किसान आदमी, तो स्कूल में जाता, उस जमाने में लोगों से पैसे इकट्ठे करता और स्कूल में जाकर कुछ सवाल भी पूछता, इंटेलिजेंट बच्चों के बारे में पूछता, उनको 100 रुपए 50 रुपए या कभी चॉकलेट बांट देना, पेन बांट देना, किताबें बांट देना, ऐसा उसका पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नहीं, आपने जो ये जगत मामा का आया है बीच में, आपने ये किस्सा सुनाई है या वाकई नहीं, मैं देखा है जगत मामा को? वो जगत मामा वो ऐसा आदमी था, वो क्या करता, गांव के जो जितने उस जमाने में थोड़ा बहुत पैसे वाले लोग थे, सरपंच वगैरह, जो उनसे पैसे लेता, उसी गांव के स्कूल में जाता, वहाँ पे पैसे बांट देता शिक्षा के लिए। फिर दूसरे गांव में जाता, रात में रुक जाता। जगत मामा मेरे घर पे 4 बार रुका हुआ है। मतलब आपने देखा है? देखा, हमने मेरे घर पे नाम सुना है। हमारे घर पे 4 बार रुका है। और जब मैं विद्यालय स्कूल में पढ़ता था, उन्होंने पैसे कहाँ के थे उनका? वो जाइल के थे। जाइल के? हाँ, तो वहाँ के थे। उसकी याद में मैंने एक पोस्ट डाली। मैंने कहा एक प्रोफेशनल स्कूल में, सीनियर स्कूल में खांचा था 36 बाई 20 का जी, खाली पड़ा था। मैंने कहा ये साइकिल स्टैंड बन जाए जगत मामा की याद में, तो मैंने पोस्ट डाली। तो पोस्ट डालते मैंने 84 लगभग 85,000 रुपए मांगे थे। जी जी, लेकिन लोगों ने 2 दिन के अंदर ही उसमें करीब देख लो 90,000 से ज्यादा रुपए डाल दिए जी। उसके बाद में टीम शेड बनने के बाद में मेरे स्टूडेंट है जी सर,
जो मार्बल तो श्रवण जी कोई औद्योगिक क्षेत्र में है, श्रवण जी भाकर, उन्होंने अपनी तरफ से 20,000 का फ्री दिया। फिर यहाँ पे प्रेम जो मेरा स्टूडेंट है वो कलर का अच्छा काम करता है प्रोफेशन में, उसने गुरुजी कलर मेरी तरफ से हो जाएगा। फिर लाइट फिटिंग तो ये हमारे अपने दुकान है उनकी प्रोफेशन में, उनकी तरफ से लाइट फिटिंग होगी, गसाई भी फ्री होगी। मार्बल फिटिंग लगाने वाला मेरा स्टूडेंट भी फ्री में लगा दिया, कम से कम 1,30,000 रुपये उसमें लगे, वो तैयार हो गया। ये मुहिम आपने चलाई। उसके बाद में अभी हमारे बडालू की ढाणी में जो शमशान है उसमें हमारे थोड़ी एक वो जो शमशान घाट का ढांचा होता है दाह संस्कार का, तो आशा जी बुगालिया उनकी इच्छा थी, उनका गुरुजी आप मेरी तरफ से बनवा दो। अरे उन्होंने 40,000 रुपये मैंने बताया, लेकिन उसमें 1,00,000 रुपये का खर्चा हो गया। फिर हमारी ढाणी का ही कोई मामा शायद उनका गुरुजी मेरी तरफ से भी आपको कोई कुछ करवाना है, तो मैंने कहा बजट बताओ। क्या गुरुजी बजट की कोई चिंता नहीं है, आप तो काम बताओ। फिर मैंने कहा बरसात आती है, बाहर की साइड में टिन शेड लगवा देंगे, तो वहाँ सब पर सड़क भी जाती है, तो राहगीर भी बैठ जाएंगे और दाह संस्कार वाले बैठ जाएंगे। मैंने कहा बारिश वारिश आए तो भी मतलब 24/12 का बस स्टैंड टाइप शेड बनवाना है जी, तो कहा बनवा दो। उन्होंने हाथों 50,000 रुपये दे दिए, 1.25 लाख रुपए लगे, लेकिन एक उनकी शर्त थी कि मेरा नाम किसी को नहीं बताना। ऐसे भी भामाशाह बैठे इस दुनिया में। 1.25 लाख रुपए देने के बाद में ऐसे भी भामाशाह है, या तो उनको पता है नाम या मुझे पता है। देखिए बिल्कुल। उसके बाद में फिर हमारे जो ये औरतें जो आपको मालूम है कभी मौत हो जाती है तो माता नहाने की अपनी धार्मिक परंपरा है। हाँ, उसके लिए जगह सही नहीं थी, तो आसुराम जी बुगा लिया। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी उसको भी ठीक कराना है, कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा 1 लाख रुपए लगेंगे। तो उन्होंने फिर 11 लाख लग गए, तो 1,11,000 रुपये दे दिए। ज्यादा भी लगते तो ज्यादा दे देते, इतना लोगों का विश्वास है। उसके बाद में फिर एक मुहिम अभी अग्नि पीड़ित हो गया था हरनावा में, उसका नाम है धूण, उसकी आग लग गई थी। तो उसने कहा शाम को मैसेज रिक्वेस्ट की, गुरुजी मेरी आग लग गई, छोटा मोटा मकान है, पट्टियां चढ़ जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, गरीब आदमी हूँ, आपको तो आपके गांव आ जाऊं। मैं कहा गाँव आने की जरूरत नहीं है जी। फिर उसके लिए तो मैंने बिना गए पोस्ट डाली जी। उसके लिए तो फिर 5-6 घंटे में 60,000 रुपये चाहिए, 40 मांगे थे उन्होंने, और मेरे 5 घंटे में 60,000 हो गए। 5 घंटे में 60,000। फिर उसको मैंने सामान दिलवा दिया जी, उसको पैसे लगे दिए। मैंने पट्टिया की जरूरत थी, पट्टिया अगले से सबसे कम रेट थी, उससे पट्टिया दिलवा दी। अभी जो स्कूलों में जो आपको मालूम है गरीब बच्चों को धीरे धीरे को थैले वगैरह कॉपी बांटी है। अब ये नहीं कि भाई 150 का थैला अच्छी क्वालिटी, एक बच्चे को 800 रुपये का सामान दिया है, 400 का थैला, 400 की कॉपियां। उन कॉपियां हरपुल जी सियाग है, और एक अपना ललाने के, उनका मैं भी नाम भूल रहा हूँ, और हमारे कैलाश जी जो हमारे रिश्तेदार है उनकी तरफ से, और हरपुल जी सियाग की तरफ से, इन लोगों ने मिलकर 30,000 रुपये प्रोफेसर सीनियर स्कूल में और एक बड़शाह स्कूल में, ललाना स्कूल में इस प्रकार के थैले भी बांटे मैंने। और जो भी आपकी मुहिम में हेल्प करते हो सोशल मीडिया के अंदर उसका बखान भी करते हो। बिल्कुल होना भी चाहिए कि जो लोग व्यक्ति मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हेल्प करता है तो अपनी भी प्राथमिकता बनती है कि उनकी सूचना, उनके आधार पर एक दूसरे मनोबल बढ़ता है कि यार उन्होंने हेल्प कर दी तो मैं भी करूं, तो ऐसे कड़ी से कड़ी बनती रहे। सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर भी काफी लोगों ने पैसे दिए, और आपको बताऊं इस स्कूल मैंने 14 लाख रुपए कोरोना काल में लगाए। कोरोना काल में 14 लाख रुपए लगाए। तो विभिन्न भामाशाह है, इसी कड़ी में एक भामाशाह हमारे छगनजी धूड़ उद्योगपति है जी, उनकी पुत्र वधु सुशीला बेचर है जी, उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कम से कम 1.5 लाख रुपए स्कूल में लगाए। कमरों के फर्श निर्माण है, इसके अलावा अन्य काम करवाए हुए 1.5 लाख रुपए सुशीला मैडम ने भी स्कूल में खर्च किए। काफी भामाशाह जुड़े हुए हैं आपसे। वैसे मेरे पास लिस्ट है, देखिए उसमें तो समय ज्यादा लगेगा लिस्ट में नाम बोलने में, लेकिन वैसे सोशल मीडिया पे आपने डाल रखी है सबकी सबकी डिटेल, जो भी आपको सहयोग करते हो हर पोस्ट में आपने उन पे डाल रखी है। जो दर्शक देखना चाहता है कि उगमाराम जी ने कौन कौन सी मुहिम चला रखी है, हमारा नीचे कैप्शन में इनका पेज डाल रखा है। इस पेज के अंदर सारी इनके मुहिम की डिटेल मिल जाएगी, और किन किन लोगों ने इनको सहयोग किया है उनकी भी डिटेल आपको उस पेज के अंदर मिल जाएगी। उगमाराम जी सर, आपने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काफी सराहनीय कार्य किए हैं, जो आज पूरा परबसरी नहीं पूरा नागौर आपके सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से और आपके काम के माध्यम से आज आप एक समाज सेवी की आपके नाम के पीछे एक छाप लग गई है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के नवाचार के अंदर आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरा कहने का मतलब है क्रमबद्ध, आपने विद्यालयों के लिए, बच्चों के लिए जो आपका प्रेम, जो उत्साहवर्धन, और हमारे जो नई पीढ़ी उसके लिए आपने बहुत ही अच्छे कार्य किए। इसके साथ गरीब, पीड़ित, दलित के लिए भी आपने काफी मुहिम चलाई।
अभी हाल ही के अंदर मैंने एक सोशल मीडिया पे आप ही के पोस्ट पे एक चीज देखी थी, मृत्यु भोज बंद। हमारे राजस्थान के अंदर मृत्यु भोज एक सामाजिक व धार्मिक परंपरा भी रही है कि मृत्यु भोज करना बहुत ही जरूरी है। मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर सर जो ये आपने मुहिम चलाई है और आप ही के परिवार से आपने इस मुहिम को चालू की है, तो क्या ये मुहिम, वैसे मुहिम हजारों लोग चलाते थे, कई लोग कहीं ना कहीं परिवार के लोगों से या समाज के लोगों से दब जाते थे कि यार लोग क्या बोलेंगे, समाज के लोग क्या बोलेंगे, परिवार के लोग क्या बोलेंगे, कि मृत्यु भोज तो करना बहुत ही जरूरी है। तो ये मुहिम, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली और ये सामाजिक कुरीतियों के अंदर आप इनको मिटाने में आपका कदम ये कैसे आया सर? सबसे पहले तो देखो, मैं तो एक शिक्षक रहा हूँ जी, और आपको मालूम है मृत्यु भोज कानूनी अपराध भी है जी, लेकिन आज से 20 साल पहले तो काफी लोगों ने प्रयास भी किए जी, लेकिन ये कुरीति काफी जड़ें जमा चुकी थी जी, और लोगों को समझाना बहुत भारी पड़ता था। जी, सरकार ने कानून भी बना रखा है लेकिन पालना तो होती नहीं है। लेकिन इसकी प्रेरणा की बात करते हो तो हमारी ढाणी, आज से 20 साल पहले हमारी ढाणी के लोग जैसे बंसीलाल बडाल्डा है, जी, मीरा राजस्थानी है और कई और भी लोग हैं, उन्होंने प्रयास किया जी सर, और पेम्पलेट भी छपाए जी, लेकिन उस प्रयास वो उस टाइम सफल नहीं हुआ जी, क्योंकि शिक्षा की भी कमी थी जी, और कुरीति को बंद करना काफी लोगों को समझाना टेढ़ा काम था। अभी 2 साल पहले मेरे माताजी का देहांत हो गया। जी, तो माताजी का देहांत हो गया तो हम 4 भाई हैं। जी सर, तो शुरू से मेरा इस कुरीति को बंद करने की इच्छा भी थी, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। तो हमारे परिवार के लोगों ने, जैसे बंसी बडाल्डा है, वीरा राजस्थानी है और हमारे परिवार के लोग और सबसे जैसे हमारे लच्छाराम जी आदरणीय है, उन्होंने कहा कि मार साहब आप अपने माताजी का मोर्चर बंद कर दो, ये कुरीति है, आप आगे हो जाओ तो हम भी नहीं करेंगे। जी, तो उन्होंने हमें संबल दिया, तो हम चारों भाइयों ने बैठकर बात की। जी, तो हम भी पक्ष में थे। तो हम चारों भाइयों ने फिर निर्णय लिया। जी, तो परिवार के लोगों ने कहा हम भी नहीं करेंगे, आप पहल कर लो। तो पहल हमने कर ली, तो आप सक्सेस हो गई आपकी पहल सक्सेस होगी। न तो हमारे को रिश्तेदारों ने किया, सब लोगों ने तारीफ की और परिवार के लोगों का साथ था ही। जो उपस्थित है उनसे पूछ लिया, बाकी लोगों से फोन पर पूछ लिया। तो हमने पूरे गांव को इकट्ठा नहीं किया, ढाणी को इकट्ठा नहीं किया, केवल हमारे 15-20 परिवार है उनको इकट्ठा करके बात तय होगी कि आप आगे हो जाओ जी, और हम भी नहीं करेंगे जी। तो हम आगे हो गए, माता जी का मोर्चा नहीं किया जी। उसके बाद हमारे परिवार में फिर 1-2 मोर्चा और हो गए। फिर हमारी ढाणी में प्रकाश जी बडाल्डा है जी सर, जो मीरा राजस्थानी उनके परिवार में है जी। उनकी, मेरी माता जी का 12 दिन पूरे हुए, उसके दूसरे दिन उनकी माता जी का देहांत हो गया जी सर। तो प्रकाश जी ने भी, उन्होंने सोचा कि मार साहब ने भी मुहिम मृत्यु भोज बंद कर दिया। तो उन्होंने अपनी माता जी, जो काफी उम्र की थी, ये नहीं कि कोई नई उम्र का खत्म हो गया फिर तो कोई मोर्चा नहीं करता है, कोई नहीं करता, लेकिन उन माता जी की उम्र ही कम 80-85 साल ज्यादा थी, उन्होंने मोर्चा नहीं किया। उसके बाद में और हमारे परिवार में भी 1-2 डेथ हो गई, उन्होंने नहीं किया। फिर हमारे शुक्राराम जी बडाल्डा है, उन्होंने पहल करते, उन्होंने, उनके पिताजी का देहांत हो गया, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की, उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद में अभी हमारे नारायण जी है, नारायण जी थे बडाल्डा, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया, उस परिवार ने नहीं की। अभी वर्तमान में कचरू जी बडाल्डा है, उनकी माताजी 93 साल के थे जी, उन्होंने बिल्कुल मोर्चा नहीं किया। राजी खुशी चले गए, केवल मात्र उन्होंने साधारण सब्जी रोटी बनाई। देखो वो तो बनता ही है, खाना तो देखो घर पे खाना, सारे रिश्तेदार खुश है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब बिल्कुल हमारे, हाँ, 8 मृत्यु भोज के ऊपर किसी प्रकार का समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सबसे बड़ी मृत्यु भोज कुरीति जिसमें सबसे ज्यादा धन खर्च होता है, और वही धन अपन शिक्षा के अंदर लगा सकते हैं और भी कुछ सामाजिक क्षेत्र है उनमें लगा सकते हैं। आपका कहना ये है? बिल्कुल सही बात है। देखो जमाना बदल गया है, महंगाई का जमाना है, खेती में पानी कम हो गया, परिवारों का बंटवारा हो गया। इसके बाद में मान लो कभी इस प्रकार परिवार में हादसा हो जाता है, और हादसा हो जाता है फिर मातम होता है, मातम पर मिठाई वैसे भी शोभा नहीं देती, तो ये कुरीति भी है। एक जितना शादी में खर्चा होता है उतना ही मृत्यु भोज में खर्चा हो जाता है। काफी लोग करते हैं, जैसे 4-5 मिठाई भी कर देते हैं और भी खर्चा हो जाता है, इसलिए मैंने तो पहल की। सर जो ये मृत्यु भोज की आपने पहल की, तो इसमें आपको क्या क्या कठिनाई? कुछ लोगों के कमेंट्स या कुछ लोगों के फोन आए कि आप मतलब कौन होते हो समाज को ये सही मार्ग दिखाने? कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं जो सातु पकवान बनाते। आजकल मैंने देखा है कई कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मृत्यु भोज में काजू कतली जैसे बढ़िया जो मिठाई होती है ना, वो भी बनती है। अब देखो वो आपका कहना सही, अलग अलग क्षेत्र की बातें होती है। अपने क्षेत्र में जैसे प्रभुश्री के आसपास तो इतना मृत्यु भोज ज्यादा नहीं है,
लिमिटेड है, फिर भी करते हैं लोग। लेकिन आपको मालूम बाड़मेर जैसलमेर, अभी आप सोशल मीडिया पे फोटो वगैरह देखते हो, इधर अंदर अमल चल रहा है। उसके बाद में आपको मालूम है ये बेस वाले भी चल रहे हैं, फिर हाँ, मिठाई है, नशे तो 12 दिन चल ही खाना रहे होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के सपने टूट जाते हैं। उसके बाद वो खाने पीने वाले लोग चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा और वो सर सारा ये जो ये भेस देते हैं, ये तो आजकल धीरे धीरे बंद हो गया अपने क्षेत्र में, बिल्कुल ये दे रहे हैं अभी। नगद देते हैं ज्यादा। और जहां तक आपने कहा कि परेशानी, अभी हाँ। मैं सोशल मीडिया पे मुहिम चला रहा हूँ। जी सर। देखो, हमारी मुहिम का मकसद ये नहीं किसी परिवार को की जाके शिकायत करना, किसी को प्रताड़ित करना, इस प्रकार की मेरी मुहिम नहीं है। मेरी मुहिम है केवल मात्र सकारात्मक सोच के साथ में लोगों को मोटिवेट करना, मोटिवेट कर लोगों को समझाना कि मृत्यु बोझ, आपको मालूम, औरतें रोती आती है, फिर उनके सामने मिठाई रख दी जाती है और खाना बन जाता है, कभी कोई वेस्टेज भी जाता है, कोई खाते भी नहीं है, तीसरे दिन तो कोई नहीं खाता, बिल्कुल वेस्टेज जाता है और उसका कोई सदुपयोग नहीं है। तो मैं केवल मात्र सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहा हूँ। अभी मैंने 15-20 दिन पोस्ट डाली है जी। अभी तक आपको मालूम है लाखों लोगों ने पसंद भी किया है, कमेंट भी किया है, तो किसी ने एक भी गलत कमेंट नहीं किया। और जहां भी मैं जाता हूँ काफी लोगों ने, और हमारे इसमें दो पहलू है जी सर। एक तो लोगों को समझाने के बाद में मृत्यु बोध को बंद करना, जी, समझाकर जी, बिना दबाव, बिना किसी प्रकार के कोई कोशिश किए हुए, केवल मात्र लोगों को मोटिवेट करते हैं और समझते हैं लोग समझते हैं। काफी लोगों ने जैसे अभी 5 पकवान करे थे उन्होंने कम कर दिया, किसी ने सब्जी रोटी कर दी, किसी ने तीसरा उठा दिया। जैसे भी आपको मालूम है खोकर गांव है, श्यामपुरा गांव है, डारापुरा है, अभी नडवा गांव में भी हुआ है, हमारे विद्यार्थ में ठीक चल रहा है। इसके बाद में अभी उल्डानी में भी थोड़ा और छोटा कर लिया। बीलू गांव अच्छा है, लोग धीरे धीरे मतलब सुधार कर रहे हैं। बीलू गांव अच्छा, काफी सालों से अच्छा चल रहा है, ज्यादा वहाँ कोई नहीं बनता, उन्होंने काफी अच्छा सुधार कर दिया, काफी लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं। यहाँ पे मेरा दो निवेदन है लोगों से, या मेरी मुहिम दो पक्ष है मुहिम के। एक तो समझाने के बाद में मृत्यु बोझ को बंद करना जी, दूसरा पक्ष है मृत्यु बोझ का त्याग करना। काफी युवा ने मृत्यु बोझ छोड़ दिया, बिल्कुल ही त्याग। मेरे पास में हजारों मैसेज है, उन्होंने मृत्यु बोझ के जब जाते हैं वहां पे खाना नहीं लेते, खाना नहीं खाना। अगर 20-25% तो अभी भी जहाँ भी मृत्यु बोझ करते हैं 20-25% तो लोग खाना खाते ही नहीं है, कभी कभी 50% भी हो जाता है। तो एक तो तरीका ये है। तो हजारों लोगों के पास मेरे मैसेज पड़े, मेरे पास में कहा कि गुरुजी लोग अपने आप में त्याग कर देंगे तो ऑटोमेटिक बनना ही बंद हो जाएगा। समझने लगे, युवाओं का सहयोग मिल रहा है, वो समझा रहे हैं, बुजुर्गों को समझा रहे हैं ये कुरीति है, फालतू पैसा लग रहा है, कर्जा हो रहा है, कोई उपयोग नहीं। और परिवार में मान लो कभी कभी क्या होता है कि कम उम्र का भी मर जाता है, तो लोग कहते हैं 100 वर्ष का हो गया, इसका भी मिठाई बना देते हैं। अब कभी लोग सोचते हैं यार कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अभी मान लो कोई बीमार आदमी है, उसकी कोई सेवा नहीं होती है, तो कुछ लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन ये 100 वर्ष पूजने के बाद में उस मिठाइयां बनती है और जीवित होता है तब सेवा नहीं होती है। लेकिन आपको मालूम है कर्जा हो जाएगा, वो लोग चले जाएंगे। अभी जैसे कोई कहते हैं जो ये आपने अभी लोग कुछ कहते हैं जी सर कि साहब कुछ लोग दबाव बनाते हैं। हाँ। तो मैं उनको एक उपाय बताया मैंने। हाँ। दबाव बनाते हैं, उनसे पैसे मांग लो, 1 लाख रुपए मौसम करने के लिए उधार दो, वो आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से लोग बहुत समझ रहे हैं, सबको पता है ये कुरीति है, परेशानी है, कितनी माथापड़ी होती है, लोग परेशान है, कर्जा हो जाता है, किसी जमीनें बिकी लोगों को, किसी के लोन उठाकर पैसा चुका रहे हैं। आज नॉर्मल मौसम में कम से कम लोगों को मालूम, आप तो ये समझो 1 लाख रुपए की बचत हो, परमेश्वर में 210 गांव है, 1 साल में 21 करोड़ की बचत हो जाती है। बिल्कुल। तो अब लोग समझने लग गए। सर आप रिटायर मतलब स्कूल लेक्चरर भी है, आपने काफी हजारों लड़कों को शिक्षा दी है और आपके पढ़ाए हुए शिष्य भी आप बता रहे थे कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने अपने मतलब नाम अपनी अपनी छाप छोड़ रखी है, कुछ सीनियर IAS भी है, बड़े बड़े पदों पर है। जो आपने ये सामाजिक कुरीतियों का जो कदम उठाया है, जहाँ ये पैसे बच रहे हैं, ये किन क्षेत्र में लगाए लोग, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जो बच रहा है पैसा शिक्षा के क्षेत्र के अलावा और किन किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ, देखो अभी जो मान लो कोई मृत्यु बोझ में मुहिम चला रहा हूँ जी, अभी मेरे को 15 दिन हुए पोस्ट डालते हुए जी सर, हजारों लोगों के कमेंट आ गए जी, लाखों लाइक आ गए मेरे जी, एक भी व्यक्ति ने किसी ने गलत कमेंट नहीं किया। गुड। अब कुछ लोग सोचते हैं सर कुछ लोग आपको भला बुरा कहेंगे, हाँ मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, वो भला बुरा कहेंगे लेकिन उनकी 7 पीढ़ी आपको अच्छा कहेगी। अभी तो बुरा लग रहा है, भला बुरा कहेगा, कुछ लोग ही बच्चे हैं, हालांकि मुझे कोई सामने नहीं मिलता है, मैं दिन भर कहीं जाता रहता हूँ। हाँ। मैं कम से कम सैकड़ों लोग मिल जाते हैं कि गुरुजी आप लगे रहना, हम आपका साथ देंगे, समाज को बचाना है। और आप दूसरी बात, आप ये मत समझो कि कोई जाट समाज इस मृत्यु बोझ से परेशान है, सारे समाजों के लोग हैं, सारे समाजों के लोगों के मैसेज पड़े मेरे पास। हर समाज का व्यक्ति कहता है कि गुरुजी आप आगे हो जाओ, मुहिम चलाओ, सक्सेस होगी, सब समाजों का भला होगा। आज मान लो गुर्जर समाज है, सारे समाज है, प्रजापति समाज के मैसेज आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज के भी मैसेज आ रहे हैं,
जांगीर समाज के भी मैसेज आ रहे हैं, मेघवाल समाज के भी मैसेज आ रहे हैं। सारे लोग मेरे जितने भी मिलने वाले हैं, चाहे हर जाति को, मेरे सारे जाति मेरी दोस्ती है, सब लोग मैसेज करते हैं। जितने वकील है, जो भी उद्योगपति है, इसके बाद में नौकरी करने वाले, मेरे स्टूडेंट है, सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो पहले दिन मुझे मुहिम बंद करनी पड़ती। आपका कहने अगर का आपको मतलब है मालूम है, लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं और समझ रहे हैं लोग। अगर आपको मालूम है, अगर इस मुहिम का विरोध होता, जी सर, विरोध होता तो लोग तो कमेंट 2 मिनट में कर देते हैं। पहले दिन मुझे मुहिम बंद करनी पड़ती है। ऐसे कमेंट आ जाते लोगों के, तो कमेंट आ गए जी सर, और हजार के लाखों कमेंट हो गए और लाखों लाइक आ गए। जी सर, अभी तक किसी भी व्यक्ति ने जी मेरी जो फेसबुक वाल है, जी, मेरी जो जितनी भी पोस्ट डाली है, एक भी गलत कमेंट नहीं है। जी सर, हर व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार है, मृत्युबोध का त्याग करने के लिए तैयार है, मृत्युबोध बंद करने के लिए तैयार है। इसके अलावा आपको मालूम लोगों का सपोर्ट की बात है। केशवराम यात्रा जो इटली में रहते हैं, किशोर जी, किशोर यात्रा, हाँ, समग्र किशोर यात्रा जो इटली में रहते हैं, वही मकान है। उन्होंने अभी परसों रात को फोन किया कि गुरुजी आप मुहिम चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो आप ऐसा करो कि इसके प्रचार प्रसार के लिए, या जो हमारे साथ जो लोग मृत्युबोध बंद कर रहे हैं, हाँ, उनका मान सम्मान भी करना है। तो एक प्रबंधन क्षेत्र में 1 साल में जितने भी जो जिन्होंने मृत्युबोध बंद किया है, उसका एक उनका सामाजिक मान कार्यक्रम सम्मान रखा करने के जाए। लिए, प्रचार प्रसार आदि सारी बातों के लिए जो भी पैसा लगेगा, आप चाहे लाख लग जाए, चाहे 2 लाख मेरी तरफ से, ऐसे भी लोग बैठे हैं। उनका 1 लाख लग जाए, 2 लाख में लगाऊंगा पूरे पैसे। ऐसे सेवा करने वाले लोग बैठे। बिल्कुल, देखिए लोग, देखिए साथियों, जो मृत्युबोझ बंद कर रहे हैं, सामाजिक कुरीतियों को बंद कर रहे हैं, फिजूल खर्ची को बंद कर रहे हैं, उनके सपोर्ट के लिए सक्षम लोग हमारे साथ में हैं। वो भी बोल रहे हैं कि हम उनके मान सम्मान के लिए हम खड़े हैं। सर, आज तक आप पिछले 4 या 5 साल से जो समाज सेवा में जुटे हो, आज तक गरीब व शिक्षा के क्षेत्र में टोटल कितने लाख रुपए आपने इकट्ठे कर लिए? देखो, मैंने अभी तक जो स्कूल वगैरह, स्कूल, इसके बाद में जो पीड़ित परिवार है जी, पीड़ित उनके परिवार, लिए जो मुहिम चलाई, लगभग 60 लाख रुपए मैंने फोन पे के माध्यम से इकट्ठे कर लिए। 60 लाख फोन पे के माध्यम से मेरे खाते में जमा कर लिए, तो और उसके बाद में उन लोगों को पैसे दे दिए। नोटिस नहीं आता क्या सर? आप खुद इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो, तो ये नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे जो भुगतान आ रहा है, जी जी, वो 2100, 1100, 5100, इस प्रकार की 11,000, इस प्रकार का जो आप भुगतान अपने आ रहा खाते है, में ले रहे हो, मैं मेरे रिस्क खाते भी है। में, लेकिन मैं उनको भुगतान चेक से करता हूँ। चेक से करते हो? जिसके लिए मुहिम चला रहा हूँ, हाँ। उसी के नाम से मैं चेक काटता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर, अपने क्षेत्र में एनजीओ नहीं है, तो आप एक एनजीओ भी गठित कर सकते हो क्या? इसके लिए कुछ रणनीति बनाई जिसमें कुछ लोग मिलके और उसमें पैसे इकट्ठे हो जाए, कल ना आपको ये बार बार जैसे मुहिम चलाने की जरूरत नहीं है, उस एनजीओ में इकट्ठे हो जाए, और जहां भी आपको लगे कि हमारे क्षेत्र में एक गरीब आदमी है, इसको इसकी जरूरत है, आप जाके देखते हो, तो उस एनजीओ से आप उठा के डाल लो, ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल सही बात है, आपका कहना सही है। एनजीओ का सुझाव काफी लोगों का है, जैसे पाबूराम जी गिटावा है, जी जी, उद्योगपति है जी, उनका विदेशों में भी कारोबार है जी, उन्होंने भी थोड़े दिनों बाद पहले मैसेज किया था जी, कि सर आप ऐसा करो, बार बार आपके खाते में पैसे लेना अच्छी बात नहीं है, आप एक एनजीओ खोलो, अच्छे लोगों को डाल के, हाँ, और उसके आप अध्यक्ष रह जाओ। जी, उन्होंने खुद ने कहा कि उस एनजीओ में 1 लाख रुपए मैं दूंगा प्रति वर्ष। गुड। पैसे देने वाले बहुत है, लेकिन उसको एनजीओ में सेव रहे ना, तो कभी भी आपात स्थिति हो, तुरंत पैसे निकाल के तुरंत चेक दिया जा सकता है। अब कुछ लोग कभी कभी रह जाते हैं कि कुमाराम जी आप उसके खाते में पैसे क्यों नहीं डलवाते, तो उसमें क्या होता है, खाते में लोगों को पता नहीं लगता है किसने पैसे दिए नहीं दिए। किसने दिए? हाँ, सोशल मीडिया पे ज्यादा आजकल देखे जाता है कि नो, जैसे अपन, जैसे मान लो कोई एक तो गुप्त पैसे इकट्ठे करे, और ये किसी का नाम, जैसे अभी जो मैं सोशल मीडिया, जो लोग मुझे पैसे देते हैं, किसी की मुहिम चलाता हूँ और मुझे पैसे देते हैं, तो मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता हूँ। बिल्कुल जरूरी है। मेरे क्या है, इससे एक व्यक्ति देखे दूसरी पोस्ट करता है कि यार उसने पैसे दे दिए तो मेरा भी हक बनता है। हालांकि जहां तक अब मेरे जैसे भी मैंने 17 लाख की मुहिम चलाई, उसमें 2 लाख तो गुप्त है, वो मानते नहीं है। मैं उनको कहता हूँ, मैंने कहा आपका नाम मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। वेरी गुड, प्रेरणा मिले। आपका प्रचार कर रहा हूँ या आप खुद हाईलाइट होना चाहते हो, मुझे मालूम है, आप चंदा देना चाहते हो गुप्त, लेकिन आपके डालने से दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे, इसलिए मैं उनका फेसबुक पे पोस्ट डालता हूँ। और ये जरूरी भी है सर। जो व्यक्ति दान दे रहा है, अपने को सहयोग कर रहा है, उनका यदि मनोबल बढ़ाएंगे तो वो नेक्स्ट बार अपना और सहयोग करेंगे। मुझे भी पता रहे कि उन्होंने पैसे दिए इसलिए नहीं दिए, तो ये बात। तो टोटल आपने 60 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए? अभी तक जहाँ स्कूल वगैरह या पीड़ित परिवार, ये 5 साल के भीतर ही हुए टोटल 60 लाख? अभी तो 2 साल ही हुए। 2 साल के अंदर 60 लाख लगभग? हाँ, 2 साल हुए। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, आप एक रिटायर्ड सीनियर स्कूल के लेक्चरर भी हो और कवि भी हो, मैंने कुछ कविताएं भी आपकी सुनी है। आप
जनता से क्या कहना चाहते हो? अपने क्षेत्र के जो तमाम सोशल मीडिया के जो दर्शक है, आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया की ताकत से आपने एक इतना बड़ा, वो क्या बोलते हैं, झटका दे दिया लोगों को सोशल मीडिया की असली ताकत क्या होती है, और सोशल मीडिया का आपने रियल में सदुपयोग करना सिखा दिया है। हम जैसे युवाओं को सदुपयोग करना सिखा दिया है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग इस तरह से किया जाता है। और आपने लाखों, जैसे कि आपने बोला 60 लाख रुपए इकट्ठे करके मैंने दिए हैं मुहिम चला के। तो आम जनता के लिए आपकी क्या अपील रहेगी इन सामाजिक कुरीतियों के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? जब मैं स्कूल से सेवानिवृत्त हुआ ना, तो विदाई समारोह आयोजित किया गया था। जी सर। और मेरे घर पे भी कार्यक्रम था, स्कूल में था। जी सर। तो सारे वक्ताओं ने ये कहा, कुमार राम जी सर्विस तो आपने अच्छी कर ली जी। अब सेवानिवृत्त हो गए जी। तो आप समाज सेवा का काम करना। जी। जैसे मेरे